उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात आए तो एक नाम ऐसा है जिसकी चर्चा किए बिना बात अधूरी लगती। प्रतापगढ़ का कुंडा, जहां की मिट्टी में वफादारी भी है और विरोध भी है, और इसी धरती से निकला वो चेहरा जो किसी के लिए दबंग है तो किसी के लिए भगवान। नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। 7 बार लगातार विधायक, 3 दशक से अधिक का सफर, सत्ता, संघर्ष और सरोकार, तीनों का अनोखा संगम। 31 अक्टूबर को कुंडा के राजमहल बेती में कुछ अलग था। भारी संख्या में लोग मौजूद थे क्योंकि उनके जननायक का जन्मदिन था। लोग राजा भैया के जन्मदिन को मनाने के लिए दूर दूर से आए हुए थे, लेकिन ये सिर्फ एक जन्मदिन नहीं बल्कि उस सफर का प्रतीक है जिसने उन्हें विवादों से ऊपर उठाकर जनता के दिल में जगह दिलाई। चाहे सत्ता किसी की भी रही हो, उनकी पहचान नहीं बदली। मदद करने वाला हाथ, सनातन की आवाज और कुंडा की राजनीति का असली चेहरा। क्योंकि राजा भैया सिर्फ एक नाम नहीं, एक भावना है जो कुंडा की हवा में आज भी महसूस होती है। आजादी के बाद जब लोकतंत्र की बुनियाद रखी गई तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक विधानसभा कुंडा धीरे धीरे राजनैतिक नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने लगी। साल था 1952 और उसी साल शुरू हुआ वो सफर जिसने आने वाले दशकों में कुंडा को सियासत की प्रयोगशाला बना दिया। यहाँ राजनीति कभी पार्टी की नहीं रही, यहाँ चलती थी व्यक्तित्व की राजनीति, जहाँ एक नाम जनता के दिलों पर राज करता था, नियाज हसन खान। नियाज हसन खान वो नाम जिसने कुंडा को 5 बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया। उनका दौर था असर का, दबदबे का और पकड़ का, लेकिन वक्त बीतता गया और कुंडा की राजनीति में धीरे धीरे एक खालीपन उभरने लगा। समाज का एक बड़ा तबका, खासकर हिंदू समुदाय, खुद को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस करने लगा था। तभी आया 90 का दशक, जब देश में मंडल और कमंडल की लहर थी और उसी लहर के बीच कुंडा की जमीन से एक नया नाम उभरा, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। बेटी राजभवन की शाही दीवारों से निकलकर जब वो जनता के बीच आए तो कुंडा की सड़कों पर जोश, जज्बा और जन सैलाब उमड़ पड़ा। उत्तर प्रदेश में हो रहे 1993 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया ने कुंडा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन किया। और लोग कहते हैं कि 1993 का चुनाव राजा भैया ने नहीं लड़ा था, कुंडा की जनता ने लड़ा था। महिलाएं हो या बुजुर्ग, नौजवान हो या किसान, हर कोई सिर्फ एक नाम पुकार रहा था, राजा भैया। और फिर इतिहास बना। राजा भैया ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की और कुंडा की राजनीति में शुरू हुआ एक नए युग का आगाज। 1993 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पहली बार चुनाव जीतकर राजा भैया ने कुंडा की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना ली। कुंडा की जनता के बीच राजा भैया केवल नेता नहीं बल्कि एक उम्मीद बन चुके थे। 1996 उत्तर प्रदेश का चुनावी मौसम गर्म था, कुंडा की राजनीति अपने चरम पर थी और इसी बीच मंच से एक आवाज गूंजी, गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाए 2 हाथ। ये नारा किसी मामूली कार्यकर्ता ने नहीं, स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने लगाया था और निशाने पर थे राजा भैया। राजा भैया वो नाम जो उस समय कुंडा की राजनीति का पर्याय बन चुका था। लेकिन सियासत का मजा ही यही है, जहां आज दुश्मनी है कल वही साथ होता है। समय बदला, वही कल्याण सिंह जिन्होंने कभी मंच से राजा भैया को गुंडा कहा था, कुछ ही समय बाद राजा भैया के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। इतना ही नहीं, राजा भैया ने न केवल उनकी सरकार को स्थिर किया बल्कि उसी सरकार में मंत्री पद भी संभाला। इसके बाद राम प्रकाश गुप्ता और फिर राजनाथ सिंह की सरकारों में भी राजा भैया कैबिनेट का हिस्सा बने। इसी दौरान राजा भैया पर बीएसपी के विधायकों को तोड़ने के आरोप भी लगे। कहा जाता है राजा भैया भाजपा की 3 बार कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकार बनवाने में राजा भैया की भूमिका अहम थी। सत्ता की हरबाजी में वो एक ऐसा पत्ता थे जिसके बिना खेल अधूरा माना जाता था। फिर आया साल 2002 का।
उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर सत्ता संघर्ष के दौर में थी। मायावती और भाजपा के गठबंधन से नई सरकार बनी, लेकिन इसी गठबंधन के दौरान राजा भैया और मायावती के बीच दूरियां साफ दिखाई देने लगी। पूरन सिंह बुंदेला की शिकायत पर राजा भैया पर अपहरण और धमकी का केस दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने उनके राजमहल की तलाशी ली, जहां से कथित रूप से घातक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। मायावती सरकार ने इसे बेहद ही गंभीर मामला बताते हुए राजा भैया पर पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लगा दिया। कार्रवाई यहीं खत्म नहीं हुई। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह और उनके कई करीबी समर्थकों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई, क्या ये राजा भैया के युग का अंत है? लेकिन राजनीति का खेल कभी अस्थायी नहीं होता। कुछ ही महीनों में मायावती सरकार गिर गई और राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक इस सत्ता परिवर्तन के पीछे भी राजा भैया की दूर से बिछाई गई चालें काम आई। सत्ता बदली, समीकरण बदले। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी और सरकार बनते ही मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले राजा भैया पर पोटा हटाने का ऐलान कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ उतनी सीधी नहीं थी। कोर्ट ने मुलायम सरकार के इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन उसके बाद भी कुछ ही महीनों बाद राजा भैया जेल से बाहर आ गए और बाहर आते ही उन्होंने एक बार फिर अपने पुराने राजनीतिक अंदाज में शानदार वापसी की। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया। राजा भैया वही व्यक्ति थे जिसे कुछ महीने पहले आतंकवादी निरोधी कानून के तहत जेल भेजा गया था। समय बदला और फिर कोर्ट ने पोटा के सभी आरोप खारिज कर दिए। राजा भैया को क्लीन चिट मिल गई। इस तरह से जिस व्यक्ति को कभी खत्म हो चुकी ताकत कहा गया था, वो अब फिर से सत्ता के केंद्र में थे। साल 2007 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति ने एक बार फिर से करवट ली। मायावती को मिला पूर्ण बहुमत और बसपा की सरकार फिर से सत्ता में लौट आई। और जैसे ही सत्ता बदली, राजा भैया के लिए मुश्किलों का नया अध्याय शुरू हो गया। राजनीतिक विरोधियों की आवाजें फिर से तेज हुई और 2011 में राजा भैया को एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। राजा भैया के लिए यह समय एक बार फिर परीक्षा की घड़ी था, जहां सत्ता उनसे छिन गई थी, लेकिन राजनीति में उनका प्रभाव अब भी बरकरार था। साल 2012 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए और फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलने जा रही थी। बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर हुई और समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ वापसी की। मुलायम सिंह यादव ने सत्ता की बागडोर अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंप दी। नई पीढ़ी का नया चेहरा और उसी कैबिनेट में शामिल हुए कुंडा के राजा भैया। लेकिन मार्च 2013 एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। कुंडा के बलीपुर गांव में ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या और फिर हालात इतने बिगड़े कि सीओ जियाउल हक की हत्या हो गई। पूरा प्रदेश सन्न रह गया। घटना के बाद सीओ की पत्नी परवीन आजाद ने सीधे राजा भैया पर आरोप लगाए। राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बढ़ा। राजा भैया ने तत्काल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मामला सीबीआई को सौंपा गया। कई महीनों की जांच, दर्जनों बयान, सैकड़ों दस्तावेजों की पड़ताल के बाद सीबीआई ने रिपोर्ट में लिखा, राजा भैया के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, और इस तरह से उन्हें फिर से क्लीन चिट मिल गई। लेकिन ये घटना उनके राजनीतिक जीवन में एक गहरी रेखा छोड़ गई। राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच दरारें साफ नजर आने लगी। जो रिश्ता कभी विश्वास का था, अब सियासी दूरी में बदल गया। फिर आया साल 2018, राज्यसभा चुनाव हुए। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए मायावती के साथ हाथ मिलाया। वही मायावती जिन्होंने कभी राजा भैया पर पोटा लगाया था। अब सवाल था, क्या राजा भैया मायावती को वोट देंगे? लेकिन राजनीति में इतनी पुरानी दुश्मनी जल्दी खत्म नहीं होती। राजा भैया ने किया क्रॉस वोटिंग, और यह सिर्फ एक वोट नहीं था, यह ऐलान था कि अब उनका रास्ता अखिलेश यादव से हमेशा के लिए अलग हो चुका है। कुछ ही महीनों बाद 30 नवंबर 2018 को राजा भैया ने अपनी नई पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की घोषणा की। निर्दलीय राजनीति करने वाले राजा भैया ने अब अपनी नई पहचान गढ़ ली। राजा भैया अब सिर्फ कुंडा के नहीं बल्कि स्वतंत्र सियासत के प्रतीक बन चुके थे।
साल 2022 कुंडा की राजनीति अपने सबसे बड़े इम्तिहान के मोड़ में थी। 3 दशकों से अपराजय माने जाने वाले राजा भैया के सामने इस बार मैदान में थे उनके ही पुराने करीबी गुलशन यादव। गुलशन यादव जो कभी राजा भैया के भरोसेमंद माने जाते थे, अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी रण में उतर चुके थे। पीछे से पूरा समर्थन खुद अखिलेश यादव दे रहे थे। कुंडा में जब अखिलेश यादव की जनसभा हुई तो मंच से गूंजा वो बयान जिसने सियासत में तूफान ला दिया। अब की बार कुंडा में कुंडी लगानी है। यह चुनौती सीधी थी राजा भैया के किले को गिराने की। राजा भैया ने भी पलटवार किया। तेवर वही पुराने, आत्मविश्वास वही। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा दे। इसके बाद कुंडा का चुनाव सिर्फ जीत हार की नहीं बल्कि रिश्तों और वफादारी की जंग बन गया। गली गली चौपाल चौपाल चर्चा थी, क्या इस बार राजा भैया का किला डगमगा जाएगा। परिणाम आए, राजा भैया फिर जीते, लेकिन इस बार जीत का अंतर जहां पहले 1 लाख से ऊपर होता था, अब सिमट कर 30,000 वोटों तक आ गया। मतलब साफ था, जनता ने उन्हें जिताया जरूर, लेकिन चेतावनी भी दे दी कि अब कुंडा में मुकाबला आसान नहीं रहा। 2022 का यह चुनाव राजा भैया की अजय छवि का असल इम्तिहान था। कुंडा का किला टूटा नहीं, पर दीवारों में दरारें जरूर नजर आई। साल 2023 जब राजनीति से ज्यादा चर्चा में आया राजा भैया का निजी जीवन। पत्नी भानवी सिंह ने उनके सबसे करीबी अक्षय प्रताप सिंह पर कंपनी हड़पने और फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप लगाए। इसके बाद राजा भैया ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में तलाक की अर्जी दी और शुरू हो गया एक ऐसा दौर जहां राजनीति की चौखट से निकलकर कहानी अदालतों के दरवाजों तक जा पहुंची। भानवी सिंह ने पलटवार किया। शारीरिक मानसिक प्रताड़ना और अवैध संबंधों के आरोपों के साथ अब यह जंग सत्ता की नहीं बल्कि सम्मान और सच्चाई की बन चुकी थी। 3 दशक मायावती से टकराव, अखिलेश से दूरी और अब अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। राजनीति बदली, चेहरे बदले, लेकिन राजा भैया का नाम अब भी भीड़ को जोड़ देता है। 3 दशक सत्ता संघर्ष और सियासत के इस सफर में राजा भैया ने सब देखा, ताज भी और तन्हाई भी। आप बताइए राजा भैया की ये कहानी आपको कैसी लगी?